नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेस विश्व स्वतंत्र में फिर से एक बार स्वागत है। संविधान जीएस में जो आप पढ़ रहे थे, काफ़ी बातें हो चुकी हैं। प्रश्न भी हमने पिछली क्लास में आप लोगों को हल कराया था। कुछ लोगों ने प्रश्नों को नोट भी किया होगा, आप लोगों ने उस प्रश्नों को हल भी किया होगा, याद करने का भी प्रयास आप लोग कर रहे होंगे। उसके आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमने लास्ट में आप लोगों को बताया था कैबिनेट मिशन 1946। यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अब जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है इसमें हम अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन देखेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 ये आया कैसे? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटेन में एक नई सरकार आई, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि अब भारतीयों को स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। ये क्लेमेंट एटली की घोषणा थी। और क्लेमेंट एटली ने इसी घोषणा के साथ एक मिशन भारत में भेजा, कैबिनेट मिशन 1946। तारीख थी 24 मार्च जब वो भारत पहुंचा। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भेजा। इनका विचार क्या था कि भारतीयों को अब स्वतंत्र होना चाहिए, भारत को अब स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, भारत को अब औपनिवेशिक व्यवस्था से स्वतंत्र कर देना चाहिए, क्योंकि वह ब्रिटेन का उपनिवेश था। कैबिनेट मिशन भारत आया, 24 मार्च 1946 को पहुंचा। इसके 3 सदस्यों के बारे में हमने आपको बताया था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे। तो इनके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन 1946 आया, भारत पहुंचा 24 मार्च को। और एटली की घोषणा ही थी कि भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। तो बातें बनी, भारतीय राजनीतिज्ञों से बात की गई, यहाँ के आंदोलनकारियों से, जो भी नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता का, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, उन लोगों से कैबिनेट मिशन के लोगों की बात बनी। और तय किया गया कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में संविधान सभा गठित की जाएगी। संविधान सभा गठित की जाएगी एवं जब तक संविधान लागू नहीं हो जा रहा है, संविधान सभा तो गठित की जाएगी, लेकिन जब तक संवैधानिक व्यवस्था लागू नहीं हो रही है तब तक भारत की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाएगी। एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाएगी। ये 2 बातें मुख्य रूप से थी कैबिनेट मिशन में। संविधान सभा गठित की जाएगी, कैसे, क्या क्या प्रावधान होंगे, और जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है, जब तक संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता है, जब तक व्यवस्था संवैधानिक रूप से चलने नहीं लगती है, तब तक के लिए एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाएगी। ये बातें किसके तहत थी? कैबिनेट मिशन के तहत जो बात बनी। इसके पहले बेबल मिशन में या क्रिप्स मिशन में 1942 में, 1945 में ये बातें बन नहीं पाई थी। किसी न किसी बात को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता था, आपस में मतभेद हो जाते थे। तो अब ये बातें क्लियर हो गई कि संविधान सभा गठित की जाएगी और अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाएगी। तो संविधान सभा के गठन के लिए जो शर्तें तय की गई, संविधान सभा के लिए जो नियम बनाए गए, उसमें पहला कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चयन होगा, संविधान सभा जो गठित होगी उसके जो सदस्य होंगे, संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन होगा
वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होगा। निर्वाचन के पूछ सकता है क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस निर्वाचन के आधार पर हुआ? क्या नहीं माना गया? जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था वयस्क मताधिकार का जो नियम था, वयस्क निर्वाचन का, इसको अभी नहीं स्वीकार किया गया। वयस्क निर्वाचन का इसके आधार पर नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ, क्योंकि जो पहले प्रांतीय सरकारें बनी थी, प्रांतों में जो सदस्य थे वह चयनित कर लेंगे किसको? संविधान सभा के सदस्यों को। वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन तय हुआ, पहली बात। दूसरी बात, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि की बात की गई। जो एक सदस्य होगा वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख लोगों का। 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि की नियुक्ति होगी, ठीक। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट है कि जिस राज्य की संख्या सर्वाधिक रही होगी उसके सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि रहे होंगे, अर्थात जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। ये बातें हो गई। अब जो कुल चयन होना था वो होना था कितने लोगों का? 389 सदस्यों का। 389 सदस्यों का चयन होना था। कुल संविधान सभा के सदस्य 389। 389 कैसे देखते हैं। 292 जो थे ये ब्रिटिश राज्यों के प्रतिनिधि हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रांतों से। 292। 93 देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। 292 कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से, कमिश्नर होते थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे जो, कमिश्नरी से, कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो इस तरह से कुल 389 सदस्यों का चयन, इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। यह व्यवस्था बनी कि 389 मेंबर होंगे कहाँ पे? संविधान सभा में, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे जो ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 93 देसी रियासतों से आएंगे जो देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे जो कमिश्नरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब और इसमें भी जो था 389 में महिलाओं की संख्या पूछ लेता है कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? तो 15 महिलाएं, कुल 15 महिलाएं थी। पहली बैठक में 10 थी, बाद में 5 और शामिल कर ली गई, 5 और, तो कुल महिलाएं 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 389 थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से, और इन 389 में 15 महिलाएं थी। अब इसके लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ। संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ। निर्वाचन हुआ जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। तो 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, सीटें कांग्रेस के खाते में आई। 208 में 199 सीधा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीता और 9 ऐसे थे जो कांग्रेस समर्थित थे।
तो उसकी कुल संख्या कितनी हो गई? 208। 208 सीट कांग्रेस खाते में चली गई, 73 सीट मुस्लिम लीग के खाते में चली गई, मुस्लिम लीग, बाकी निर्दल। तो मुस्लिम लीग की जो संख्या है ये 25% से भी कम हो गई संविधान सभा में। अब मुस्लिम लीग पहले ही एक अलग देश की मांग कर रही थी, चुनाव में उसकी सीटों की संख्या भी कम आ गई, तो अब जाहिर सी बात थी कि अब वह संविधान सभा में संवैधानिक व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न करते, जिसके बाद भारत का विभाजन हुआ। अभी थोड़ा आगे जानेंगे। अभी संविधान सभा का निर्माण हो रहा है। तो 292 और 4 जो हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश प्रांतों से और कमिश्नरी, तो 296 के लिए चुनाव हुए। 293 मनोनीत ही होने से, जो कि रियासतों से आते थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। तो 296 के लिए जब चुनाव हुए, 208 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई, 199 और 9 मिलाकर के 73 मुस्लिम लीग के खाते में चली गई, जो 25% से भी कम थी। इस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन हुआ कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये तारीख याद करने वाली तारीख है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष चुना। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तारीख 9 दिसंबर 1946। सीधा प्रश्न यही रहेगा। डॉक्टर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया एच.सी. मुखर्जी को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए कौन? बी.एन. राव। उसके बाद समितियां बनी, समितियों के माध्यम से संविधान बना। तो ये बात हो गई संविधान सभा की। संविधान सभा तैयार। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन में एक बात और थी कि अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। 24 अगस्त
1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार के 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। कैबिनेट मिशन में दो बातें थी, अब हमने बताया शुरू में ही कि पहला तो संविधान सभा किस तरह से गठित होगी, संविधान का निर्माण कैसे होना है, समितियां क्या होंगी, चुनाव कैसे होगा, नियमन कैसे होगा। पहली बात तो ये अच्छी जो महत्वपूर्ण थी कि संविधान सभा तैयार करनी है जिसके माध्यम से भारतीयों का एक संविधान होगा, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने जा रहा था। दूसरी बात 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार गठन, क्योंकि तब तक व्यवस्था को चलाने के लिए एक सरकार, एक सत्ता की आवश्यकता थी, और वह सत्ता मिलती कैसे भारत को, एक अंतरिम सरकार के माध्यम से। तो इसके गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 ईस्वी को की गई और 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया और इसके अध्यक्ष बनाया गया अंतरिम सरकार का लॉर्ड माउंटबेटन को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष। उपाध्यक्ष बनाया गया हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पहले मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई अंतरिम सरकार में। कुल सदस्यों की संख्या 13 थी। इन दोनों को लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पहले मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। बाद में बेबल के प्रयासों से मुस्लिम लीग शामिल हुई अंतरिम सरकार में, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य था, जब मुस्लिम लीग शामिल हुई तब सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 15। 5 सदस्य शामिल किए गए, 3 इसमें से इस्तीफा दे दिए। पहले 13 थे, अब 15 हो गए, मुस्लिम लीग सहित 15। और मुस्लिम लीग का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी तरह से अंतरिम सरकार को चलने नहीं देना है, क्योंकि उसका जो द्विव राष्ट्र का सिद्धांत था उसके तहत वह लोग पाकिस्तान चाह रहे थे। जबकि वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को दिया गया, लेकिन फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं हुए और उन लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी तरह से इस सरकार को चलने नहीं देना है और भारत का विभाजन होना तय है। इसके लिए क्या किया गया? फिर इसने गतिरोध उत्पन्न किया और इस तरह से अंतरिम सरकार को कोई महत्व नहीं रह गया। ये खंडित हुई। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 1946 ईस्वी में 16 अगस्त को। इसी घटना के बाद देश में दंगे हुए और उन दंगों के बाद यह हो गया कि अब विभाजन अवश्यंभावी है और भारत का विभाजन होगा। यह थी मुख्य बातें अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार की मुख्य बातें यह थी। अब हम देखेंगे, तो ये अंतरिम सरकार की बात थी। उसके आगे हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। तो संविधान सभा में आपको बता ही दिया हमने, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष, एक ग्राफ के माध्यम से अस्थायी अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति हो रही है कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर आते हैं, अभी टॉपिक हमारा आगे बढ़ेगा, संविधान सभा, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव, फिर उद्देश्य प्रस्तावना, फिर ऐसे होते हुए हम संविधान की तरफ बढ़ेंगे। तो अंतरिम सरकार की बात को वहीं पे समाप्त करते हैं। अंतरिम सरकार में जो मुख्य बातें थी हमने आप लोगों को बता दी, वो समझ में आ गई होगी। तो हम इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946। उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ये बातें हो गई। अब संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी जब अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में। इसी के साथ कार्यवाही प्रारंभ हुई। जो संविधान बनने की कार्यवाही प्रारंभ होनी थी, ये तो संविधान सभा के गठन की कार्यवाही थी। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार, जो भी लोग थे, जो समितियां बननी थी, समितियां भी हम मुख्य हम आपको नोट करवा देंगे। तो यह तो संविधान सभा के निर्माण की कार्यवाही थी, जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी के तहत हो रही थी कि एक संविधान सभा का निर्माण होगा। वह बातें कहाँ हो रही हैं? यहाँ हो रही हैं। कार्यवाही कब प्रारंभ हो रही है? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसी के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास हो गया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को साफ साफ लिख देते हैं, हो सकता है आप लोगों को अधिकता की वजह से ना स्पष्ट हो। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। 13 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण तिथि है। कार्यवाही प्रारंभ हुई। नेहरू JL नेहरू जी ने क्या पेश किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया और यही बाद में भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। यही बाद में भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बना। और संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह पास हुआ। यही बाद में उद्देशिका या प्रस्तावना बना। और हम आगे देखेंगे प्रस्तावना। सीधे संविधान पे आ जाते हैं। यह तो संवैधानिक इतिहास की बात हो गई। अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वह होगा प्रस्तावना, प्रीम्बिल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रस्तावना हमारी शुरू होगी। ये संवैधानिक विकास की पूरी बातें हो गई अब तक। इसमें थोड़ा सा बच रहा है प्रमुख समितियां एक टॉपिक आपका बच रहा है।
इसमें प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और उसके अलावा संघ की संविधान समिति जो थी नेहरू जी के अधीन थी, प्रांतों की जो थी वह पटेल जी के अधीन थी, नियम समिति, संचालन समिति ये राजेंद्र प्रसाद जी के अधीन थी, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से कुछ मुख्य समितियां हैं, वो हम आपको नोट करवा देंगे। अभी इसलिए नहीं नोट करवा रहे हैं, अगले लेक्चर में हमें प्रस्तावना से कनेक्ट करने के लिए कुछ पीछे की बातें करनी होंगी, तो हम समितियों को देखेंगे और समितियों के बाद सीधे संविधान के अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, प्रस्तावना। तो बस इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा, याद करिएगा, ग्राफ बना के इसी तरह से स्पष्ट रूप से रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। और अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है या कोई क्वेश्चन मन में उठ रहा है, डाउटफुल है, तो आप जो उस पर नंबर दिया गया है वीडियो के पहले जो नंबर्स आते हैं उस नंबर पे आप कॉल करिए या फिर आप कमेंट्स में पूछिए। चाहे जिस सब्जेक्ट का वीडियो हो, हम आपको ज़रूर संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, और चाहे साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो या जीएस का हो, जिस किसी भी टॉपिक पे हो, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। लाइक कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।